Hello everyone, welcome back to UPSC. In today's lecture, we are going to discuss Articles 29, 30, 31 of the Indian Constitution. So, without wasting much time, let's understand these articles in a very simple way. So, Article 29 says that protection of interest of minorities. तो आर्टिकल 29 हमें ये बताता है कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है. ओके, सो देखो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है टू इजी अंडरस्टैंड. ओके, ये देखो, ये ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, ये देखो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स. क्या प्रोटेक्शन करना है हमको? लोगों को प्रोटेक्ट करना है? नो. तो क्या करना है? देखो इधर लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, इनको प्रोटेक्ट करना है. देखो माइनॉरिटीज़ इन द सेंस, हम माइनॉरिटीज़ किनको बोलते हैं, है ना? माइनॉरिटीज़ इसका मतलब है कि दे आर लेस इन नंबर, लेस पॉपुलेशन. ओके, उनके पॉपुलेशन कम है, इसलिए उनको हम माइनॉरिटीज़ बोलते हैं. ओके, माइनॉरिटीज़ हुआ तो क्या हुआ? उनकी वैल्यू तो मायने करती है ना. तो उनके लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट ये डिस्टिंक्ट है, मतलब हम सबसे अलग है. उनके लैंग्वेज में भी अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता सकती हूँ कि अगर हम ट्राइबल ग्रुप की लैंग्वेज बोले तो ऐसे कुछ तो अलग लैंग्वेज होगी. उनके कल्चर्स अलग होते हैं, स्क्रिप्ट अलग होती है. आपको पता है ना, अगर हम स्क्रिप्ट का देखे जाए तो हाँ, आपको पता है, डू यू नो वेयर still tribal groups are found in India? Do you know where? Yeah, it's found in the Andaman and Nicobar Islands. उधर अभी भी ट्राइबल्स ग्रुप रहते हैं, उनकी अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, राइट? तो उनको भी तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना, इसलिए आर्टिकल 29 बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 30. See, today's articles are very easy to understand, so I don't want to explain long. Okay, मुझे इसका लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए, बिकॉज जितना टाइम लगता है उतना देने से ही, मतलब कंटेंट क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए, राइट? कंटेंट कम रहा तो भी चलेगा, लेकिन क्वालिटी मैटर करता है, क्वालिटी मैटर्स मोर. सो आर्टिकल 30 हमें ये बताता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो मैंने अभी आपको माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन बताई, राइट? माइनॉरिटीज़ इसका मतलब क्या है? दे आर लेस इन नंबर, उनकी पॉपुलेशन कम है, इसलिए हम उनको thus वी कॉल देम माइनॉरिटीज़. ओके, अभी उनको राइट है इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब वो अपने खुद के, अभी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ बराबर. फॉर एग्जांपल अभी देखो, माइनॉरिटीज़ में इंडिया में देखा जाए तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो उनको ये राइट मिलता है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं. मैंने आपको रिसेंट आर्टिकल में भी एक समझाया था कि सोलापुर में जो वॉलचंद कॉलेज है वो किसके लिए है? स्पेशली जैन पीपल, जैन बिलोंग टू जैन रिलीजन, है ना? तो उनके लिए उनको जो भी एडमिशन है वो जल्दी मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं. तो इधर देखो, माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश और मैनेज कर सकते हैं. तो ये हमें बताता है आर्टिकल 30. ओके, अभी इसको याद कैसे रखेंगे, राइट? आर्टिकल 30 को देखिए, हाँ, एवरी आर्टिकल हैज़ नो ट्रिक, यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल नंबर और उसके प्रोविजंस याद रखने से अच्छा आप सिर्फ प्रोविज़न याद रखेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा. आई एग्री सम नंबर्स आर मैटर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं आगे आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, प्रेसिडेंट टॉपिक में, उसको